Do you know the difference between these similar looking things? एक पे x प्लस वाई लिखा हुआ है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचें ये क्या है, मतलब इन तीनों में क्या फ़र्क है। x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई इक्वल 5 लिखें तो वो क्या बन जाता है, और अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 लिखें तो उसका क्या मतलब होता है। एंड इफ़ योर आंसर वॉज कि x plus y is an expression, you're right. X plus y is a mathematical expression of the sum of x and y. If you said कि x plus y equals to 5 is an equation, you were right again. जब equal to का sign आ जाता है तो equation होती है. And if you called the last one an inequality, congratulations, you were right again. So let's start with the discussion of equations. By the way, वो जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, उसके अंदर सॉल्यूशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस के होते हैं। कमिंग टू इक्वेशंस, इक्वेशंस की तीन इकसाम है। एक टाइप वो है जिसके बहुत सारे इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू एक्स, अब इसमें आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, x हमेशा x के इक्वल होगा। सो इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। फिर कुछ इक्वेशंस होती हैं जो absurdities होती हैं, जिनके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x माइनस वन। नाउ दिस इज आस्किंग यू फॉर अ नंबर कि जिसमें से अगर आप वन सब्ट्रैक्ट करो तो वही नंबर आ जाए, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, देयर इज नो सच रियल नंबर। कुछ इक्वेशंस फिर ऐसी होती हैं कि जिनके एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं या डिस्क्रीट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि 2 या 3 या 10 या 50, लेकिन ना इनफाइनाइट होते हैं ना वो नो सॉल्यूशंस की कैटेगरी में होती हैं। फॉर एग्जांपल x plus 1 equals 3. Now this equation has just one solution and that is x equals 2, क्योंकि अगर आप x की जगह 2 डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तभी x plus 1 will come out to be equal to 3. Now you're going to see some questions on your screen, and what I basically require from you is to classify those equations in these three types. आपने determine करना है कि यार ये infinite solutions वाली है, ये no solutions वाला केस है, या ये discrete solutions वाला केस है।
x plus y is equal to 5. लेट्स सी कि कैसे एक तो 5 आप यूं बना सकते हो 2 + 3 दैट विल गिव यू 5. एक सोल्यूशन तो ये आ रहा है मेरे ज़हन में एंड आई थिंक इट हैज़ इन्फिनिट सोल्यूशंस क्योंकि आप बेसिकली एक नंबर्स में से एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ और दूसरे में एक ऐड करते जाओ एंड यू कैन कीप डूइंग दैट फॉर एवर. 1 + 4, 0 + 5, -1 + 6, -2 + 7, -3 + 8 and so on. So this is a case of an equation which has infinite solutions. Second, दिखने में ही absurd लग रहा है. मतलब दुनिया का वो कौन सा नंबर है कि जिसमें आप 5 ऐड करो तो वही आंसर आ जाएगा जो 3 ऐड करने से आएगा. So this will have no solutions. Again guys, अगर आप वो FSC approach यूज़ करने की कोशिश करते हो कि यार इसको कैंसिल करो वो करो, so you are not doing what the GRE requires you to do, and that is to look at the thing and critically analyze it. Third will, I would say, have infinite solutions. For me, it's very obvious. And my reasoning is that x plus 5, regardless of what x is, will always be equal to x plus 5. Fourth में आपको एक set of equations दिया गया है. दूसरे को थोड़ा simplify कर लेते हैं. ये आ जाएगा x plus y equal to 7 का half क्या होता है 3.5. So now you have two equations, एक ये और एक ये. And I think कोई भी solution नहीं होगा क्योंकि मतलब वो कौन से दो numbers हैं कि जिनको add करो तो 10 भी आए और उनको add करो तो 3.5 भी आए. So again, it's an absurdity. This will have no solutions at all.
So क्वेश्चन 5 के अंदर x by x equal to 1 है, and just thinking off my head it feels like कि सारे के सारे रियल नंबर्स ही बेसिकली इसका सोल्यूशन होंगे, इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि x को आप जब भी x से डिवाइड करोगे 1 ही आना चाहिए. So it needs to have infinite solutions. And by the way, I think that's not the complete answer. The complete answer should be कि सारे के सारे real numbers होंगे except for 0. And I think identifying these cases जहाँ पे ये एक special case inside a question is necessary. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि x by x equal to question mark, options आपको दिए होते 1 2 3 cannot be determined. I would have chosen cannot be determined, क्योंकि while x by x will give 1 for all the real numbers, जब x by x जो है वो 0 by 0 हो जाएगा ना, तभी undefined हो जाएगा, because that's a form we do not have a definition for in math. So the answer should be this. Question 6 में कह रहा है कि x plus y equals 5. I think it's the same question, and the answer to that was infinite solutions. Question 7 is saying, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, 2 कॉमन लेके वहां डिवाइड करूँ, x plus y equals 5, x plus 5 equals 10 gives me x equals 5, and if I plug that in gives me y equals 0. तो I would say कि इसका एक ही solution है, and that is x equals 5, y equals 0. And let me just quickly check that. अगर x 5 करता हूँ तो ये 10 आता है, yes. Y 0 करो, x 5 करो, 10 आता है, yeah. So it's a discrete का case. अगर तो आप लोगों को इन ब्रैकेट्स का नहीं पता, ये बेसिकली मेट्रिसेस होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंट्री है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इस एंट्री से, और ये उसके इक्वल है. x प्लस वाई 10 के इक्वल है, x माइनस वाई भी 10 के इक्वल है. I can add these two equations and get 2x equals 20, which gives me x equals 10. And if I plug in x equals 10 here, what will I get? I get y equals 0, x 10, y 0. Let me just quickly check. x 10, y 0, 10 आ रहा है, x 10, y. Yeah. So again, ये भी एक discrete का case है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक solution आ रहा है, which is x equals 10 and y equals 0. I think 100% of the students metric level the quadratic equation एक दफ़ा देख ही चुके होते हैं, regardless of how traumatizing it might be for some people. खैर, quadratic equation जो है ये एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है. ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर्ड प्लस 11x प्लस 7 इक्वल्स 0, जिसमें अब a की वैल्यू 5 है, b की 11 है, c की 7 है. एक चीज़ इसमें आप नोट कीजिए कि a जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 कभी भी नहीं हो सकता. b और c जो हैं दे कैन बी 0. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई हो 6x स्क्वायर इक्वल 0, तो मैं कहूँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें b और c 0 है. लेकिन अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई हो x प्लस 11 इक्वल 0, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहूँगा, ये कह के कि यार इसमें a 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Quadratic equation basically needs to have that x square in it. That is what makes an equation a quadratic equation. Quadratic equation के लिए quadratic formula use होता है, which is the most terrible way of solving quadratic equations, but the formula has some uses. So the use that I was talking about of this quadratic formula is that it helps you divide these quadratic equations into 3 types. ये x की वैल्यू निकालने के लिए जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है, इसमें अगर आप देखो तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है ये बड़ी क्रूशल है, राइट?
क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव वुड मीन कि no solution should exist, ना, because that's not a real number. Square root of anything negative does not exist. If it is 0, तो आपका solution simply minus b by 2a आ जाएगा, क्योंकि minus b plus minus 0 wouldn't change anything. If it's positive, तो फिर दो cases, आपके दो solutions आ जाएंगे, दो cases बन जाएंगे. So just note it down कि if this is positive, तो आपके पास दो solutions होंगे. If it's negative, तो नो सॉल्यूशंस, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्विकली बी स्क्वायर माइनस 4ac को अंदाज़ा लगा लो कि अगर ये नेगेटिव है, तो डोंट इवन प्रोसीड, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. इफ इट्स ज़ीरो देन देयर विल ओनली बी वन सॉल्यूशन एंड दैट विल बी दिस. लेट्स से आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक किया और वो पॉजिटिव था, विच इज़ गोइंग टू बी मोस्टली द केस. So now what's the way to solve such a quadratic equation in the fastest way possible? And as I already told you, quadratic equation is the quadratic formula, sorry, is the worst way to do that. पहले तो ये कि take x common अगर कोई constant नहीं है. For example, इस equation को अगर आप देखते हो तो इसमें constant है ही नहीं. x common ले लो, you will get this x into x plus 5 in this scenario, which is one number into another number, giving you a 0. And when does that happen? That happens कि अगर either of those two numbers is 0, right? Product अभी 0 होता है जब कोई एक 0. तो या तो x 0 होगा, या जो x plus 5 number है ये 0 होगा. x 0 है, that straight away gives you a solution x equals 0. And अगर x plus 5 equals 0 है, तो that will give you x equals minus 5, another solution for this equation. दूसरे नंबर पे यार ये है कि अगर स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो स्क्वायर कंप्लीट कर लो. फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर इफ यू लुक, आई मीन इफ यू राइट इट डाउन लाइक दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, या तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0. I mean x equals minus 3 is the only solution. By the way, इस तरह की इक्वेशन क्योंकि एक ही सोल्यूशन आ रहा है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 होना चाहिए. सो बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, या इट इज 0. तो मेरे ख्याल से आप इस केस में, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर फिर ये होगा कि आप माइनस इसको चेक करो. अगर आप स्क्वायर आपको कंप्लीट करना क्लिक कर जाता है तो ठीक है. अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया है और वो 0 आ रहा है, तो फिर आप यूं भी कर सकते हो कि माइनस बी बाई 2a विल बी योर सोल्यूशन. माइनस बी बाय 2a, yep, that also gives you minus 3. Mostly b square minus 4ac 0 से बड़ा होगा, as per my experience solving GRE, lots and lots of GRE questions. Or mostly you would be using mid breaking. So mid breaking जो है, एक एग्जांपल लेते हैं इस इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है. So basically आप करते ये हो कि आप a और c का प्रोडक्ट देखते हो. अब इसमें a और c का प्रोडक्ट ये बन रहा है. अब उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स देखो इस तरह से कि मिडिल टर्म बन जाए. अब इसमें कुछ लोग साइंस में कंफ्यूज होते हैं कि यार, माय टेक ऑन दिस इज कि यार साइन को आप बिल्कुल भूल जाओ. 15 से देखो कि आप 2 बना सकते हो 15 के फैक्टर्स में से. 5 और 3 से बना सकते हो क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस है. ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने देखना होता है. अब आप आ जाओ कि यार साइन क्या है. अब -2 बनाना है तो -5 करो, और -5 into 3 gives you -15 as well. So you can write the middle term like this: x square minus 5x plus 3x minus 15 equals 0. आपने इक्वेशन को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ उसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया. नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन ले लो. इसमें से जो है x कॉमन आ रहा था, इसमें से 3 कॉमन आ रहा था. नेक्स्ट स्टेप में उस पूरे x माइनस 5 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा. अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस 3 और 0 दे रहे हैं, तो या तो एक नंबर 0 होगा या दूसरा 0 होगा. This will give you x equals -3 and this will give you x equals 5, and those are
your two solutions, x equals -3 and x equals 5. ना कांस्टेंट भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नज़र भी आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं हो रहा, मिड ब्रेकिंग भी नहीं हो रही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज द लास्ट रिजॉर्ट, फिर आपको ये करना पड़ेगा. समवन माइट से कि यार ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन एज यू प्रोग्रेस इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको पता चलता जाएगा कि काफ़ी लाइक यू कैन स्प्रिंट थ्रू इट. पी स्क्वायर माइनस 4ac को आप देख के बहुत इजीली जज कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन आपने लेनी है, और फिर मिड ब्रेकिंग नहीं हो रही है तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आपको यूज़ करना पड़ेगा.
So let's apply what I told you. अगर इसको मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस या इधर स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है एक्स प्लस वन स्क्वायर्ड इक्वल्स ज़ीरो x equals minus 1 has to be the only solution. इसको मेरे ख्याल से कैलकुलेटिव अप्रोच के बगैर भी कर सकते हैं. वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर उसी नंबर के इक्वल आता है, या तो वो 1 है या 0 है. अगर आप इसको कैलकुलेटिव अप्रोच से करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0 आ जाएगा. x कॉमन ले लीजिए, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 दे रहे हैं, या तो x 0 है या x माइनस 1 0 है. Again you will get 1 and 0 as your solutions. Third question is pretty straightforward. x plus 3 दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो ये नंबर 0 होगा फॉर द प्रोडक्ट टू बी 0 या ये 0 होगा. अगर तो ये 0 है तो x gives you -3, अगर तो ये 0 है तो x gives you 9. अच्छा, क्वेश्चन 4 के अंदर ना स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ मिस्टेक कि यार या तो x प्लस 1 5 है या x माइनस 5 5 है, which is absurd if you think about it कि यार x plus 1 5 है तो फिर you are by default saying कि x minus 5 फिर 1 होगा. So at the same time you cannot say कि x minus 5 5 होगा, right? So it's absurd. I think इसको हमें multiply करके खोलना ही पड़ेगा. X square minus 5x plus x minus 5 equals 5, which should become x square. Did I multiply it right? X square minus 5x plus x minus 5, yeah, minus 4x minus 10 equals 0. इस 5 को मैं यहाँ ले आया था. अब b square आपका बन रहा है 16 minus 4ac plus 40, तो ये greater than 0 है. और 10 के कोई ऐसे मल्टीपल्स हैं जिसमें से हम 4 बना सकें? Not that I can think of. I think best way is to use the quadratic formula here. Minus b plus minus b squared 16 minus 4ac जो कि minus into 4 into minus 10 plus 40 बन जाएगा, divided by 2a, which will give me 4 plus minus 46 by 2, 46, no, sorry, it should be 56. Should be 56. 56 को 2 2s are 4, 2 8s are 16, 28 को 2 1 4, तो ये बन जाना चाहिए 4 प्लस माइनस, क्योंकि अंदर 2 स्क्वायर इंटू 14 बन रहा है, तो 2 स्क्वायर बाहर ले आते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा. Yep. And the two solutions for this question are 2 plus minus square root 14. Yep. एक solution है आपका 2 plus square root 14 और एक solution है 2 minus square root 14. So question 5 में x is equal to x minus 2 square. इसको हम एनालाइज करके भी कर सकते हैं. लाइक ऑफ द हेड मेरे ज़हन में 4 आ रहा है. Yeah, 4 is equal to 4 minus 2 का square. Yeah, but let's just solve it. X equals x square plus 4 minus 4x, x square minus 5x plus 4 equals 0. B square minus 4ac is positive. 4 के factors में से हम 5 बना सकते हैं 4 और 1 से, तो ये x square minus 4x minus x plus 4 equals 0. x कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, so अच्छा दो solutions आ रहे हैं इसके. So x equals 1 and 4 are two solutions. Question 6 is square root of x equals x minus 2, which actually is the square root of this. अच्छा, यहाँ पे someone might have the tendency to say कि यार x जो है वही होगा, same solutions 1 and 4. Let's just quickly check.
वन तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि अगर मैं वन प्लग इन करता हूँ तो ये वन इक्वल्स वन माइनस टू माइनस वन आता है, नोप 4 कर रहा है, तो आई थिंक इट्स बेटर टू सॉल्व इट। स्क्वायर ले लेते हैं, x इक्वल्स, आई थिंक वही चीज़ बन जाएगी और एंड में आपके पास x इक्वल्स 1 और 4 आ जाएगा आंसर, और उसमें से 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो द लेसन हेयर इज कि जब आप मैथमेटिकली लाइक बिवेयर ऑफ मैथमेटिकली मैनिपुलेटेड इक्वेशंस, राइट, उनके सॉल्यूशंस को आप चेक लाजमी करो। अब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में इस कॉन्टेक्स्ट में उसको कह रहा हूं, या तो आप एक इक्वेशन में दोनों साइड पे स्क्वायर ले रहे हो या स्क्वायर रूट ले रहे हो, क्योंकि देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे, और जब आप स्क्वायर लेते हो तो अगर उस इक्वेशन में कोई नेगेटिव साइन था तो वो बाय डिफॉल्ट, अब आपको वेरिएबल का पता तो नहीं है ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन जो है ना वो रिमूव हो जाता है। सो कीप इन माइंड कि आपसे क्वेश्चन इसके सॉल्यूशंस मांग रहा है, जो आप स्क्वायर करके ये वाली इक्वेशन ला रहे हो उसके सॉल्यूशंस नहीं मांग रहा। सो यू आर सॉल्विंग दिस, नॉट दैट। सो व्हाइल यू हैव टू डू इट बाय सॉल्विंग दैट, मेक श्योर बिकॉज यू हैव मैथमेटिकली मैनिपुलेटेड इट कि यू टेस्ट द आंसर्स, एक नजर देख लो कि वो सेटिस्फाई करते भी हैं या नहीं करते हैं। x plus 5 का स्क्वायर इंटू x plus 3 डिवाइड बाई x plus 5 इक्वल टू दैट, I mean we can simply do this and say कि यार x plus 5 into x plus 3 will always be equal to this, but there has to be a catch. What is it doing on the GRE? I think आपको zeros of the equation यहाँ पे टेस्ट करने चाहिए, maybe just make it a rule कि zeros of the equation को देख लिया करो। x plus 5 पे प्रॉब्लम आ रहा है, अगर x plus 5 को मैं अगर इस जीरो को मैं चेक करता हूं तो x इक्वल्स -5 पे इशू ये है कि यहां पे तो आपको जीरो मिल जाएगा, राइट, लेकिन यहां पे ऊपर जीरो और नीचे भी जीरो आ रहा होगा, विच इज एन अनडिफाइंड फॉर्म, तो इसके सारे रियल नंबर सोल्यूशन नहीं होंगे। इट शुड बी ऑल द रियल नंबर्स माइनस दिस वन नंबर। Question 8 is similar to what we did before, just in case you forgot. सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर जीरो। अच्छा जी, अगर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के इक्वल है तो एक्स बाय वाई क्या होगा? वन होगा। नॉट रियली, -1 भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वेयर्स तो नेगेटिव नंबर्स के भी इक्वल हो सकते हैं, राइट? व्हाट इफ एक्स इज 2 एंड वाई इज -2? सो 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 स्क्वेयर एंड 2 बाय -2 इज 1। सो x बाय y जो है उसकी पॉसिबिलिटीज दो होंगी, 1 या -1। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि x स्क्वायर y की इक्वल है, सॉल्व फॉर x एंड y। y के लिए तो इट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड, दैट y इज द स्क्वायर ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग इन टर्न could be positive or negative of the square root of y. Yeah, so that's it. And then x is plus minus square root of y. For y it's already solved. Question 11 is similar. It says कि x y square equals x. x के लिए तो ये solved है कि x is the square of y. y on the other hand would be either the positive or the negative of the square root of x. So let me introduce you to absolute values. यार मैथ के अंदर जो साइंस होते हैं ना वो रिलेटिविटी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट और मैं 5 मीटर्स इस डायरेक्शन में वॉक करता हूँ, समवन एल्स वाज स्टैंडिंग इज ऑन दिस पॉइंट एज वेल, और वो 5 मीटर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक करते हैं। अब किया तो दोनों ने 5 मीटर्स ही वॉक है, राइट, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस टू अंडरस्टैंड इट मे बी कहा जा सकता है कि यार मैंने +5 मीटर्स किया ट्रेवल और उन्होंने -5 मीटर्स किया, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर हम इस रिलेटिविटी को रिमूव कर देते हैं एंड वी जस्ट फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड। दोनों का 5 था, राइट, सो 5 का मैग्नीट्यूड भी 5 था, -5 का मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर्स ही था,
और इसी तरह अगर लिखा हुआ हो कि यार कोई नंबर है x जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसका क्या मतलब होगा? या तो वो नंबर होगा ही 5, या वो नंबर -5 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास -2x इन दीज एब्सोल्यूट वाले बार्स में लिखा हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल अलग कर सकते हो। -1 को आप अलग कर सकते हो। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू एब्सोल्यूट एक्स। हाँ, 2x नहीं लिख सकते बिकॉज अगेन वी डू नॉट नो व्हाट x इज। अगर x नेगेटिव होगा तो फिर वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। फिफ्थ में it is just basically telling you कि these two are equal. For example, x is 7. अब -7 की absolute value is equal to 7 की absolute value. Both are 7.
पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। x प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2x के इक्वल है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जी x प्लस 4 जो है वो 2x हो, मतलब दोनों सेम हो बिल्कुल। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनके साइन डिफरेंट हो। अब वो साइन आप डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो कि ईदर साइड के साथ आप एक नेगेटिव लगा लो, या इधर x प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे आप x प्लस 4 ब्रैकेट में बाहर माइनस लगा दो, या दूसरी तरफ कर दो, विच सीम्स इजियर टू मी। इस केस में आपके पास क्या आ रहा है, x इक्वल्स 4 वन सोल्यूशन, और इस केस में आपके पास आ जाएगा 3x इक्वल्स 4 माइनस 4, और x वुड बी माइनस 4 बाय 3। माइनस 4 बाय 3 कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, क्योंकि अगर वी प्लग इट इन, if you plug it in, if you plug in 4, तो 4 plus 4 8, 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 इक्वल्स 2 into 4 8, या अगर आप माइनस 4 बाई 3 करते हो तो ये साइड पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी। सो द ओनली सोल्यूशन हेयर इज दिस। मतलब इस चीज़ का भी ख्याल रखना है जीआरई की क्वेश्चंस में कि आपके सोल्यूशंस सेंस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दिस वॉन्ट बी अ सोल्यूशन। अच्छा, दो चीज़ों की अच्छा, ये दिस वेरी सिमिलर टू दैट। एक्स प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2x के इक्वल है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। इसका भी मतलब तो वही होगा कि x प्लस 4 या तो होगा ही 2x, या इन दोनों के साइंस डिफरेंट होंगे। अच्छा, द लेसन हेयर इज, आई मीन सोल्यूशंस वही आएंगे आपके पास 4 एंड माइनस 4 बाई 3, लेकिन उस वाले सवाल में सिर्फ और सिर्फ 4 सोल्यूशन था। इसमें आई थिंक दोनों होंगे, क्योंकि इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू है। 4 प्लग इन करते हैं, 8 इक्वल्स 8 आता है। माइनस 4 बाई 3 प्लग इन करके देख लेते हैं, gives you 2 into minus 4 minus 8 by 3 minus 8 by 3 की absolute value 8 by 3, 3 4 12, 12 minus 4 8 minus 8 by, yeah, 8 by 3 equals 8 by 3 आ रहा है। सो इसमें आपके दोनों सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट वन इज absurd, मतलब किसी चीज़ की absolute वैल्यू -5 कैसे हो सकती है? दिस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। सेकंड वाले को एक तो हम मेंटली भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब, मतलब नेगेटिव के साइन को हम हटा दें तो, जो कि हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट के अंदर, तो ये चीज़ आ जाएगी। कौन सी चीज़ है जिसकी क्यूब का एब्सोल्यूट वैल्यू 64 है? 4 या -4, राइट? अगर आप इसको कैलकुलेटिव अप्रोच से करते हैं तो एक्स क्यूब, मतलब इसका क्या मतलब है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 64 है, या तो ये 64 होगा या ये -64 होगा। इस केस में x इक्वल्स 4 आता है, इस केस में x इक्वल्स -4 आता है, एंड बोथ सेटिस्फाई। दूसरे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अगेन, आई मीन दिस माइनस कैन बी सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब, -1 अलहदा कर लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट इज 1, सो दिस थिंग इज इक्वल टू दैट। मेरे जहन में 8 और -8 आ रहे हैं, दोनों का स्क्वायर इन दीज एब्सोल्यूट विल शुड गिव यू 64। कर भी लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल 64 एक मतलब है, और दूसरा मतलब है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स -64। ये तो absurd है कि किसी चीज़ का स्क्वायर -64 आए, लेकिन अगर किसी चीज़ का 64 आंसर है तो या वो वेरिएबल 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। तो दोनों सॉल्यूशंस इस एक इक्वेशन से आ जाएंगे आपके।
Okay, this is a fun question. x plus y इक्वल है x mod plus y mod या y absolute के क्या एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो या उससे बड़ा होगा, यानी कि जीरो या पॉजिटिव होगा? मुझे देख के यस लग रहा है। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि देखो ना, दो नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं और आंसर इस तरह का आ रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करें तो वो इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स कि उन नंबर्स के साइन डिफरेंट नहीं है, राइट? अगर उनके साइंस डिफरेंट होते तो वो डिफरेंस क्रिएट होता, लाइक 5 प्लस माइनस 3 अगर आप करते हो तो दैट्स 5 माइनस 3 डिफरेंस आ जाएगा, और उधर 5 प्लस 3 आ रहा होगा। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो आई थिंक द आंसर इज यस। लेकिन लेट्स जस्ट मे बी हम पोलैरिटीज चेक करके देख लेते हैं एक्स और वाई की। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और हम देखते हैं कि किस किस केस में ये और ये जो है दूसरा एक्स मोड वाई मोड इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, पहले वाले केस में यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास सम आ जाएगा, तो ये तो हो सकता है। दूसरे वाले केस में यहाँ पे आपके पास सम आएगा विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे सम आएगा विद पॉजिटिव साइन, तो ये नहीं हो सकता। तीसरे केस में यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वहाँ पे सम आएगा विद पॉजिटिव साइन, जो कि चौथे केस में भी आना चाहिए, और यहाँ पे भी डिफरेंस है। सो द ओनली पॉसिबल सिनेरियो इज दिस वन, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, राइट? और हाँ, जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई जीरो होंगे तो वो इक्वल टू जीरो वाली कैटेगरी में भी आ जाएंगे, लाइक जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो प्लस जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट वुड बी जीरो। सो द आंसर इज एन एब्सोल्यूट यस। यार ये तो दो इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। दैट्स अ जीआरई ट्रैप। इफ यू लुक एट इट, आई मीन इफ यू फिगर इट आउट, तो 3y प्लस 5z, और इसमें से अगर 2 कॉमन हो तो वही चीज़ बन जाती है ऊपर वाली। 2 कॉमन लीजिए, 3y प्लस 5z equals 18, 3y प्लस 5z equals 9। आप इधर प्लग इन कर दो 9, 9 प्लग इन करते हो तो 3x by 9 equals 8, gives you 3, x equals 8 3 times 24। अब जब आपके पास 24 आ जाएगा, इसको प्लग इन कर लोगे, तो फिर आप y और z की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू डू दैट ऑन योर ओन।